यहाँ तक कि कह दिया गया कि राम मंदिर में चंदा चोरी और मध्य प्रदेश में जमीन चोरी, क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन सवालों का जवाब दे पाएंगे? राम मंदिर के चंदा चोरी में भी भारतीय जनता पार्टी और महाकाल की जमीन लूट में भी भारतीय जनता पार्टी। कि मोहन बाबू जी का एक भूमि साम्राज्य है, किस प्रकार से साम्राज्य बन रहा है ये आप देख सकते हैं। कुर्सी आई, साथ में जमीनें लाई, पहले सड़क का नक्शा, फिर परिवार की खरीदारी। धर्म नगरी को मुख्यमंत्री ने जमीन के धंधे का, गोरख धंधे का हिस्सा बना दिया। आशा करेंगे कि मुख्यमंत्री भी प्रदेश के सामने इतने बड़े एलिगेशन उन पे लगे हैं, उसका स्पष्ट प्रदेश की जनता को स्पष्ट जवाब दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। जमीन खरीदी के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच में सामने आया है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके परिवार, रिश्तेदारों ने लगभग 168 करोड़ की जमीनें खरीदी। यह जमीनें भी ऐसी जगह पर खरीदी जहां सरकारी प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। कि अली बाबा 40 चोरों का जखीरा अभी कुछ दिन पहले कुछ आया, थोड़ा सा हिस्सा आया है, बड़ा हिस्सा बचा है, वो भी आने वाला है। और अली बाबा का हिसाब आ जाए कांग्रेस ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात कह दी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर जमकर सवाल उठाए हैं। यहाँ तक कि कह दिया गया कि राम मंदिर में चंदा चोरी और मध्य प्रदेश में जमीन चोरी, क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन सवालों का जवाब दे पाएंगे? राम मंदिर के चंदा चोरी में भी भारतीय जनता पार्टी और महाकाल की जमीन लूट में भी भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने दोनों में छूट दे रखी है। आदरणीय साथियों, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, सरकारी दस्तावेज क्या कहते हैं, जमीन का लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है। मोहन यादव 2021 में मंत्री बने, 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच परिवार के निकट रिश्तेदारों के पास लगभग 194 प्लाट में स्थान पर 253 एकड़ जमीन आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार रिश्तेदारों पर आरोप है कि उन्होंने करीबन यहाँ पर 168 एकड़ के प्लाट हैं जो वो खरीदे हैं और ऐसे जगह पर खरीदे हैं जहाँ पर सरकारी प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। 253 एकड़ जमीन आई, यानी 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीन खरीदी गई जब वो मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने, आज तक 2.5 साल में। दूसरा लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है, 21 से 23 में 57 प्लाट में 85 एकड़ जमीन खरीदी। 24 से 25 एक साल में 137 प्लाट में 168 एकड़ जमीन खरीदी गई। इतनी तेजी से इनकम कैसे सोर्स डेवलप, क्या सोर्स का इनकम के सोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो गया। कुल भूमि स्वामित्व की रिपोर्ट अनुसार परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लाट में 335 एकड़ जमीन है। नीलेश यादव 108 एकड़, गोविंद यादव 47 एकड़, मोहन यादव 17 एकड़, पुत्र वैभव यादव 17 एकड़, भाई नारायण यादव 19 एकड़, नंदलाल यादव 17 एकड़, बहन कलावती 17 एकड़, भतीजा अभय यादव 16 एकड़, पत्नी सीमा यादव 11 एकड़, पुत्र वधू शालिनी यादव 10 एकड़, साली 6 एकड़, साली रेखा यादव 6 एकड़। 3 परिवारों की कंपनियां, रिपोर्ट्स के 4 प्रमुख रियल एस्टेट के नाम आए हैं।
बहुमत हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव। सबसे अधिक हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव। लगभग 28 एकड़ जमीन। मोहन यादव की पत्नी सीमा और पुत्र वैभव से जुड़ी हुई लगभग 25 एकड़ भूमि। मोहन यादव की बहन कलावती, भाभी सुनीता से जुड़ी हुई 47 एकड़ जमीन। ये 3 अलग अलग कंपनियां हैं। एक का नाम है श्री शिवायनी बिल्डकॉन, दूसरी का है श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन, तीसरी का है सत्यम डेवलपर। ये तीनों के अलग अलग आंकड़े हैं जिसमें परिवार के निकट रिश्तेदारों का बड़ा स्टेक है। ऐसे में कांग्रेस ने तरह तरह के सवाल यहाँ पर उठाए हैं और इनका जवाब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांगा है। अब देखना होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन सभी सवाल आरोपों पर अपने जवाब देंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितनी मुखरता से, जितनी स्पष्टता से ये सवाल मीडिया ने उठाए हैं, सब परिवार के लोग ये सवाल अपनी सरकार से, हमारी सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री किसी दल का नहीं होता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, उनसे हम सब मिलकर करेंगे और आशा करेंगे कि मुख्यमंत्री भी प्रदेश के सामने इतने बड़े एलिगेशन उन पे लगे हैं, उसका स्पष्ट प्रदेश की जनता को स्पष्ट जवाब दें। एनसीआरबी के आंकड़े कहते थे सबसे भ्रष्ट राज्यों में हम हैं, क्या उसको इस पूरी रिपोर्ट के बाद बल नहीं मिलता है? सवाल यह है, कुर्सी आई, साथ में जमीनें लाई, पहले सड़क का नक्शा, फिर परिवार की खरीदारी, धर्म नगरी को मुख्यमंत्री ने जमीन के धंधे का, गोरख धंधे का हिस्सा बना दिया। आखिर यह सवाल बनता है या नहीं बनता है? मेरा आप सबसे, हम सीधे सवालों पे जाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको मध्य प्रदेश को बताना चाहिए और देश को भी बताना चाहिए, क्या सही है, यह सही है कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार और परिवार से जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लाट खरीदकर लगभग 168 एकड़ भूमि अर्जित की? यदि नहीं तो क्या सही है? ये गलत है या सही है? प्रदेश को बताओ। रिपोर्ट्स में डिटेलिंग, और हम भी पूछ रहे हैं, प्रदेश भी पूछ रहा है। दूसरा, रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 111 एकड़ जमीन ऐसी जगहों पर खरीदी गई जो सड़कों, हाईवे की अधोसंरचना परियोजना से प्रभावित क्षेत्र है। क्या केवल सहयोग है या प्रयोग है? जमीन खरीदो और योजना लेके आओ। तीसरा, क्या सरकार उन सभी सड़कों और परियोजनाओं के बाईपास, कॉरिडोर और भूमि उपयोग परिवर्तन, लैंड यूज चेंज की सूची सार्वजनिक करेगी? जिन क्षेत्र में मुख्यमंत्री परिवार ने भूमि खरीदी, जब खरीदी तब क्या लैंड यूज था और आज क्या है? यह सार्वजनिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री यह घोषणा करेंगे कि इन सभी भूमि सौदों में स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच हो, निष्पक्षता पर काम होगा? मैं आग्रह कर रहा हूं पूरे प्रेस से और पूरे मध्य प्रदेश से कि रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री के परिवार के पास 179 एकड़ भूमि मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 वर्षों में 168 एकड़ नई भूमि जुड़ गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूमि खरीदी की गतिविधि अचानक क्यों बढ़ी? मैं समझता हूं कि मोहन बाबू जी का एक भूमि साम्राज्य है। किस प्रकार से साम्राज्य बन रहा है यह आप देख सकते हैं। किसकी कितनी जमीन है अध्यक्ष जी ने बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको व्हाट्सएप पे जानकारी आपको दे दूंगा। निश्चित तौर से जो 2023 में नोटिफिकेशन हुआ उज्जैन को लेके, कई उसमें गड़बड़ियां हुई। आपको पता है कि जब आप
यूडीए के डायरेक्टर थे, वहां पे चेयरमैन थे, जब शिवराज जी और उनका कितना विवाद हुआ जमीनों को लेके। और ये जो कंपनियां जिनकी बात की जा रही है, सिद्धि विनायक, मंगल मूर्ति इंफ्राटेक, श्री सिद्धि विनायक, देवकान, श्री अन्नपूर्णा एंटरप्राइजेस, श्रेयान डेवलपर, श्री शंभू महाकाल कंस्ट्रक्शन, इन कंपनियों की किस प्रकार से सीरीज बनाई गई, ये भी एक अलग दास्तां है। जमीन किसकी, सौदा किसका, रजिस्ट्री कितने की, और 6 महीने के बाद फिर रजिस्ट्री बदल दी जाती। तो सीधे जमीनों में घोटाला, करप्शन, वो पूरी लिंक बनती है। इस बात को इनके परिवार के एक नीलेश यादव जी, एक मेरे पास उनेल परिवार, उनेल गांव के लोग आए, 2 बस भर के आए थे, पूरा गांव आया, कोई नवंबर 2025 में आया। मैंने इसको ट्वीट भी किया था, जो आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। एक ऐसा व्यक्ति जिससे जो मर गया है, जमीन मालिक, उस माधवराव को एक 40-25 साल के बच्चे को माधवराव बना दिया गया, उसकी वोटर आईडी बना दी गई, आधार कार्ड बना दिया गया, और उस माधवराव से नीलेश यादव जी ने रजिस्ट्री करा ली। पूरा गांव 50 बीघा जमीन, लगभग 2 करोड़ रुपए बीघा की जमीन है वहां। और उन्हें इनके गुंडों ने कहा कि आप 2 करोड़ रुपए ले लो, जमीनें खाली कर दो। वो पूरा गांव आया, छोटे छोटे बच्चे थे, और उनकी माएं थी, एकादशी का दिन था, सुबह से बच्चे भूखे प्यासे थे, रो रहे थे मेरे सामने, पूरा परिवार रो रहा था, मेरे पैरों पर गिर गए। मैंने उनको, आपको पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, आपको न्याय मिलेगा। मैंने तत्काल उस समय एक ट्वीट बनाया, वीडियो बनाया, ये 12 बजे की बात है। 12 बजे जैसे मैंने ट्वीट किया, तत्काल नीलेश यादव जी ने 3 घंटे 4 घंटे के बाद एक थाने में केस दर्ज कराया है कि माधव जो था वो फर्जी आदमी था, उसने गलत मेरी रजिस्ट्री कर दी। ये प्रमाण है।